श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए जानते हैं सूर्य भगवान जीवन, शक्ति और प्रकाश के देवता। सूर्य भगवान, जिन्हें आदित्य, भास्कर और दिवाकर नामों से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वे ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, जिनके साक्षात देखा जा सकता है। ऋग्वेद से लेकर आज तक के आधुनिक समय तक सूर्य देव की महत्ता भारतीय संस्कृति में अटूट रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव को समस्त चराचर जगत की आत्मा और जीवन का आधार माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। इसी कारण उन्हें आदित्य भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की मुख्य पूजा पद्धति में 5 प्रमुख देवताओं पंचदेव की पूजा में का विधान है, जिसमें गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी और दुर्गा माता और सूर्य देव को की पूजा की जाती है। सूर्य देव पंचदेवों में से एक हैं। उन्हें सूर्य नारायण भी कहा जाता है, जहां उन्हें भगवान विष्णु का ही एक रूप माना गया है, जो पूरी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों और चित्रों में सूर्य देव का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य बताया गया है। सूर्य देव एक भव्य सोने के रथ पर सवार रहते हैं। इस रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों और सूर्य के प्रकाश की 7 किरणों अर्थात इंद्रधनुष के रंग का प्रतीक है। उनके सारथी रथ के सारथी का नाम अरुण है, जो पक्षीराज गरुड़ के बड़े भाई हैं। अरुण देव निष्प्राण पैरों के साथ जन्मे थे और वे भोर अर्थात सुबह की लालिमा के प्रतीक हैं। सूर्यदेव के 4 हाथ हैं, जिनमें 2 हाथों में कमल के फूल धारण करते हैं और 2 हाथ आशीर्वाद अर्थात अभय और वरदान की मुद्रा में हैं। वैदिक ऋषियों का ज्ञान केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी था। सूर्य की महत्ता को दोनों रूप से देखा जा सकता है। विज्ञान और धर्म दोनों मानते हैं कि यदि सूर्य देव न हो तो पृथ्वी पर जीवन असंभव है। पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण से लेकर मनुष्य के स्वास्थ्य तक हर चीज का आधार सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव की गति ही दिन रात, बदलते मौसम और समय की गणना होती है। ज्योतिष और वेदों में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान और आरोग्य और बुद्धि के देवता के नाम के कारक माना गया है। उनकी उपासना से आंखों की रोशनी बढ़ती है और त्वचा के रोग भी दूर होते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्र और प्रार्थनाएं हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है गायत्री मंत्र। यह मंत्र मूल रूप से सूर्य देवता अर्थात सविता को ही समर्पित हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग में सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां सूर्य देव के विभिन्न नामों और उनकी ऊर्जा को नमन करने का एक शारीरिक और आध्यात्मिक मार्ग है। सुबह उठकर तांबे के लोटे से जल, लाल चंदन, अक्षत तथा लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को जल चढ़ाना सबसे उत्तम साधना मानी गई है। इसमें भारत में छठ पूजा भगवान सूर्य के का त्योहार है और इसे महापर्व की तरह मनाया जाता है और उनकी छोटी बहन छठी मैया को और सूर्य देव को समर्पित है। मकर संक्रांति में भी सूर्य देव जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह त्यौहार पूरे देश में अलग अलग नामों से मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, लोहड़ी आदि नामों से मनाया जाता है। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर
देव सूर्य देव का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है, जिसे खुद एक विशाल रथ के आकार का बनाया गया है। इसके अलावा गुजरात का मोटेरा सूर्य मंदिर भी बेहद प्रसिद्ध है। सूर्य भगवान केवल एक पौराणिक देवता नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड की उस साक्षात ऊर्जा का प्रतीक हैं, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे अंधकार को मिटाकर प्रकाश और अज्ञान को मिटाकर ज्ञान देने वाले देव हैं। सूर्य देव का तेज और उनकी असीमित ऊर्जा केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक, ब्रह्मांडीय और वेदांतिक रहस्य छिपे हैं। वेदों और उपनिषदों और पुराणों में अगर हम देखें, तो सूर्य देव के इस प्रचंड तेज के कई आध्यात्मिक कारण माने जाते हैं। उपनिषद में भगवान सूर्य को विष्णु या विराट पुरुष को का नेत्र कहा गया है। चक्षु सूर्यो अजायत ऋग्वेद में कहा गया है। जिस प्रकार हमारे शरीर को संचालित करने वाली मुख्य ऊर्जा हमारे भीतर है, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली दिव्य चेतना सूर्य के रूप में प्रकट होती है। सूर्य का तेज असल में उनका अपना नहीं, बल्कि उस निराकार परमेश्वर परमात्मा का तेज है, जो पूरी सृष्टि को प्रकाशमान कर रहा है। ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र में सूर्य देव की उपासना सविता के रूप में की गई है। सविता का अर्थ है उत्पन्न करने वाला या प्रेरणा देने वाला। आध्यात्मिक मान्यता में सूर्य का तेज केवल भौतिक अंधकार को नहीं मिटाता, बल्कि वह मनुष्य के भीतर बैठे अज्ञान के अंधकार को भी नष्ट करता है। बुद्धि को प्रखर करने और आत्मा को जगाने वाली जो ऊर्जा है, वही सूर्य के तेज के रूप में ब्रह्मांड में बह रही है। पुराणों के अनुसार सूर्य देव महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। माता अदिति के ने भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनके इस कठिन तप और सात्विक ऊर्जा के परिणाम स्वरूप सूर्यदेव का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं अदिति के गर्भ में मार्तंड सूर्य का ही एक नाम के रूप में जन्म लिया, ताकि वे असुरों का नाश करके ब्रह्मांड में संतुलन बना सकें। इसलिए उनका तेज उनके माता पिता के तप और स्वयं नारायण के अवतार होने के कारण है। योग और आध्यात्म में सूर्य को प्राण का कारक माना गया है। जैसे हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण ऊर्जा चलते हैं, वैसे ही समूचे ब्रह्मांड का जो प्राण है, मुख्य प्राण, वह सूर्य है। योग शास्त्र कहता है कि सूर्य तेज निरंतर यज्ञ और की मुद्रा में हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के, बिना रुके अपनी ऊर्जा की आहुति ब्रह्मांड को दे रहे हैं। आध्यात्म में निस्वार्थ भाव और निरंतर कर्म का सबसे बड़ा तेज माना गया है। सूर्य देव को यही त्याग उन्हें इतना तेजस्वी बनाता है। उपनिषदों में सूर्य देव को इस प्रचंड तेज को थोड़ा भी कम करें, ताकि उनके साधक वास्तविक रूप को देख सकें। अर्थात सूर्य देव जो परमात्मा का मुख आपके इस सोने के चमकीले तेज के पात्र से ढका हुआ है, कृपया इस तेज को हटाइए, ताकि हम आपके भीतर छिपे उस परमात्मा के सत्य के दर्शन कर सकें। इससे साफ होता है कि सूर्य का जो तेज हमें दिखाई देता है, वह असल में परमात्मा के घर का मुख्य द्वार है। उनकी चमक इतनी तेज है कि साधारण आँखें उन्हें उसके पार नहीं देख सकती। सूर्य का तेज वैज्ञानिक रूप से न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात परमाणु संयंत्र से आता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह परमात्मा का साक्षात उपस्थिति, निस्वार्थ कर्म और ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना का प्रकटीकरण है। वे ऊर्जा के स्रोत नहीं, बल्कि स्वयं दिव्य ऊर्जा के रूप में हैं।
सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है, यानी वे देव जिन्हें हम रोज अपनी आंखों से देख सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा दृष्टि व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, उच्च पद और अच्छा स्वास्थ्य, विशेषकर आंखों और त्वचा की रोशनी और आध्यात्मिक विकास और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। यदि आप सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रोज सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाना उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे अचूक और सरल तरीका है। सुबह सूर्योदय के समय अर्घ्य देना सबसे उत्तम माना गया है। इसमें तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, कुमकुम, अक्षत और लाल फूल, गुड़हल या गुलाब आदि के फूल डालें। दोनों हाथों से लोटे को सिर के ऊपर ले जाकर सूर्यदेव को देखते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें और ध्यान रहे कि चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों में न पड़े, इसलिए किसी बर्तन या किसी पात्र के आगे खड़े होकर जल चढ़ावें। जल चढ़ाते समय उनके सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, उससे विशेष कृपा मिलती है। आप सूर्य मंत्र बोल सकते हैं, जिसमें बीज मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ओम सह सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ओम सह सूर्याय नमः। गायत्री मंत्र यह सीधे सूर्य देव को समर्पित है। रोज सुबह शांत बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करें। रविवार का व्रत और से भी भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। नमक का त्याग करें, सात्विक जीवन जिएं, नमक का सेवन कम करें, जिससे दलिया, दूध, रोटी और मीठा भोजन करें। सात्विक जीवन जिएं, मांस, लहसुन, प्याज आदि से दूर रहें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सूर्यदेव को प्रसन्न करने का पहला नियम है। सूर्योदय से पहले उठें और सूर्यदेव का ध्यान करें और उन्हें अर्घ्य अर्पित करें। भगवान सूर्य योग में सूर्य नमस्कार के 12 आसनों का रोज सुबह अभ्यास करें। हर आसन के साथ सूर्यदेव का एक नाम का उच्चारण करें, जैसे ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः। इससे न केवल सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपका शरीर भी अत्यंत तेजस्वी और निरोगी बनता है। सूर्यदेव अनुशासन और प्रकाश के प्रतीक हैं। यदि आप अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं, समय के पाबंद बनते हैं, आलस्य छोड़ते हैं और अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो सूर्यदेव बिना किसी विशेष अनुष्ठान के भी आपसे सदैव प्रसन्न होंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम रवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।